सनातन धर्म में हर साल मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दान गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत रखने से मोक्ष मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्हें मोक्ष मिला था। इस व्रत को रखने से मोक्ष तो मिलता ही है, लेकिन पुण्य फलों की भी प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से आत्मा और मन शुद्ध रहता है, व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गीता का पाठ करने और उनके उपदेशों का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब होता है जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति होना, सुख और दुख से मुक्ति होकर रहना। भगवान श्री कृष्ण के कारण हजारों लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने से तात्पर्य है मोक्ष के मार्ग के दर्शन करना और उस पर चल पड़ना। कई लोग ऐसे थे जो भगवान श्री कृष्ण के पास होते हुए भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान कृष्ण और उनके बीच अहंकार या स्वयं ज्ञान होने की दीवार खड़ी थी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोक के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले, जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन सी देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली, इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान धूप दीप नैवेद्य आदि भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैकनस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मण के पास गया, अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने तब मैं से बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इसे राज्य धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप दान व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिसके मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वे हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश करता है, परंतु हजारों तारों नहीं करते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पक्ष राजा का कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है।
ऐसा सुनकर पार्वती मुनि ने आंखें बंद की और बहुत विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर नहीं दिया। उसी पाप क्रम के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें। उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसे अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्षी मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है।